लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान का एक नाम है महावीर। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, महावीर बिनबौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी के पैर कभी नहीं छूने चाहिए, हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए, हनुमान जी को वंदन करना चाहिए, हनुमान जी के चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। विषयों में फंसा हुआ व्यक्ति हनुमान जी को छूने का, स्पर्श करने का अधिकार नहीं रखता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। और हनुमान जी को प्रणाम करने की एक, हनुमान जी को जब भी प्रणाम किया जाए तो किस प्रकार से किया जाए? प्रत्येक देवता को जब हम प्रणाम करते हैं या भगवान को प्रणाम करते हैं तो हाथों को आगे जोड़कर प्रणाम करते हैं, परंतु हनुमान जी को प्रणाम करने का नियम है कि हम मस्तक को आगे झुकाएं और दोनों हाथों को पीछे जोड़ें, पीठ के पीछे। ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए। तो हनुमान जी का एक नाम है महावीर। और ये महावीर नाम किसने रखा? इस सबसे प्यारा नाम है हनुमान का। मैं आपको बताती हूँ कि महावीर नाम हनुमान जी का किसने रखा। रावण बलशाली है, शक्तिशाली है। क्यों? भगवान शिव की आराधना की है, भगवान शंकर जी से और ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किए हैं। इसलिए संसार में रावण जितना बलशाली कोई नहीं, सबसे अत्यधिक बलशाली रावण है। ऐसा रामचरितमानस में वर्णन आया है कि जब रावण चलता था देवता लोग कंदरों में घुस जाते थे, छुप जाते थे। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, रावण आवत सुने उसको हा, देवन तके मेरो गिर खोहा, चलित दशानन डोलती अवनी, चलित दशानन डोलती अवनी। गर्जत गर्व श्रवहि सुनी रवनी। यहाँ पर बड़ा सुंदर, इस चौपाई का बड़ा सुंदर अर्थ निकलता है। आधी चौपाई कहती है, चलित दशानन डोलती अवनी। जब दशानन चलता था रावण तो पृथ्वी डोलने लगती थी। गर्जत गर्भ स्रवहि सुनिरवनी। और जैसी गर्जना करता था तो देवताओं की, स्त्रियों के गर्भ योनि से हट जाते थे। तो इतना बड़ा बलशाली था रावण। तो सबसे बड़ा बलशाली संसार में यदि कोई हुआ तो रावण हुआ।
और उस रावण को जिसने जीत लिया वो कौन होगा? वो होगा महाबलशाली। तो रावण को किसने जीता? वाली ने, जो सुग्रीव का भाई बाली, जिसने रावण को अपनी कांख में दबा लिया। रावण एक बार सुग्रीव के किष्किंधा पर्वत पर जाकर के और वाली से भिड़ गया। तो बाली इतना शक्तिवान था, इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण को अपनी कांख में दबा रखा। तो इसलिए रावण है बलशाली, और जिसने बलशाली को जीत लिया वो है बाली। तो बाली कौन हुआ? बाली हुआ महाबली। रावण है बली और वाली है महाबली। रावण है बलशाली और वाली है महाबलशाली। तो ये जो बाली है वो है महाबली, और उस महाबली को जिसने जीत लिया वो कौन हुआ? प्रभु श्री राम ने जीता बाली को। जिस समय भगवान राम से युद्ध करने के लिए बाली जाता है तो उसकी पत्नी समझाती है, तो फिर भी बाली कहता है अपनी पत्नी से, कहे वाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हैं तो पुण्य हो सनाथ। अपनी पत्नी तारा से कहता है कि वो जो राम हैं वो तो रघुनाथ दया के सागर हैं, और बताते हैं कि वो भगवान हैं, वो ऐसे मुझे नहीं मारेंगे, और यदि मार भी देंगे तो मैं तर जाऊंगा, सनाथ हो जाऊंगा। कितना सुंदर शब्द यहाँ आया है, सनाथ। इसका मतलब बाली कहता है कि जो भी बिना भगवान के संबंध बनाए बगैर रहते हैं, जो भगवान का जिनको दर्शन नहीं हुआ, जिनको भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, वो सनाथ नहीं है, वो अनाथ है। इसलिए वाली कहता है कि आज मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो रावण है वली, और रावण को जिसने जीता वो है महाबली बाली, और बाली को जिसने जीता वो कौन है? वो है वीर। प्रभु श्री राम को यहाँ तुलसीदास जी ने वीर कहा है, क्योंकि वीर वही होता है जो संसार में उसके समान कोई न हो। और इसकी पुष्टि तुलसीदास जी ने यहाँ की है, जिस समय सीता जी का हरण हुआ, रावण जानकी जी को उठा करके ले जाने लगा, उस समय जानकी जी ने अपने श्रीमुख से प्रभु श्री राम को पुकारा और कहा, हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे हो दाया। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे हो दाया। जानकी जी कहती हैं कि संसार में यदि कोई वीर है तो मेरे पति राघव श्री राम हैं। राम जी के अलावा कोई वीर है नहीं, इसलिए अद्वितीय वीर प्रभु श्री राम। इसलिए जानकी जी कहती हैं, हाँ जग एक वीर, संसार में एक ही वीर है और वो है प्रभु श्री राम। इक्ष्वाक वंश प्रभो राम नाम जनश्रोता, यो दैत्य हंता नरकांत काश्य भुजाग्र मात्रेण च धर्म गोप्ता, भूभार संघात विनोद कामम नमामि देवम रघुवंश दीपम। माँ जानकी कहती हैं कि संसार में यदि कोई वीर है तो बस वो मेरे स्वामी हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे राघव हैं। राम जी के अलावा कोई वीर नहीं। तो रावण कौन है? वली। और रावण को जिसने जीत लिया बाली, वो कौन है? महाबली। और महाबली को भी जिसने एक बाण से मार दिया वो कौन है? वीर। हाँ जग एक वीर रघुराया। श्री राम वीर हैं, परंतु श्री राम जी को भी जिसने जीत लिया वो है महावीर। राम जी को कैसे जीता हनुमान जी ने? तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमिरि पवन सुत
पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। प्रभु श्री राम का नाम जपते जपते भगवान श्री राम 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 ऐसा राघव का नाम उच्चारण करते करते हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया। इसका मतलब हनुमान जी ने राम जी को जीत लिया। भाई जिसने बस में कर लिया तो उसको जीत लिया। और यहाँ इस बात की पुष्टि भी होती है कि जिसको जीत लिया उसको हृदय में धारण कर लिया। प्रभु श्री राम हनुमान जी के हृदय में विराजमान हैं। माता जानकी को लेकर प्रभु श्री राम हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। जिसके हृदय में प्रभु श्री राम स्वयं विराजमान है जानकी जी को लेकर, ऐसे हनुमान जी को वंदन करते हैं। तो यहाँ पर जो महावीर नाम रखा है हनुमान जी का, वो प्रभु श्री राम ने रखा है। भगवान राम कहते हैं कि सबसे बड़ा शक्तिशाली रावण है, सबसे बड़ा बलि है, और उसको जिसने जीता वो महाबली बाली है, और महाबली को जिसने जीता वो वीर यानी मैं हूँ, परंतु मुझे भी जिसने जीत लिया वो है महावीर। इसलिए हनुमान जी का नाम प्रभु श्री राम ने महावीर रखा। तो ऐसे हनुमान जी महाराज महावीर जी के चरणों में वंदन करना चाहिए। और हनुमान जी की कृपा के बिना प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं होता।